गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जो टॉपिक लिया गया है वो लिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये जो सिलेबस करवाया जा रहा है ये आपको CPLO के अकॉर्डिंग करवाया गया है। और आप देख पा रहे होंगे थंबनेल से ही आपको पता लगा होगा कि किस टॉपिक पे ऊपर क्लास है। तो जो फर्स्ट टॉपिक था MS ऑफिस, उसकी हमने 3 क्लास डाल दी हैं और तीनों का अलग में ब्रीफ में डिस्कस किया है। और जो पेपर ओरिएंटेड है वही हमने इसमें डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं AI के बारे में। AI क्या है? AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यह किस पर काम करती है? यह एल्गो पर काम करती है, मतलब कि एल्गोरिथम बेस्ड है ये, ऐसे ना कि ये आउटपुट पर काम करती है। AI रेफर्स टू इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स, मतलब कि ये मशीनों के लिए ही बनाई गई है AI को। AI is a type of computer technology that can think and act like a man. AI ये ऐसी एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जो कि एक मनुष्य की तरह व्यवहार करती है। जो रोबोट होता है वो AI बेस्ड ही टेक्नोलॉजी होती है। उसमें जो AI की फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? वो एक तो है AI रोबोटिक्स है, मतलब रोबोट बनाया गया है। AI में प्लानिंग की गई है। AI में कॉग्निटिव सिस्टम है। कॉग्निटिव सिस्टम का मतलब कि दिमाग संबंधी है, इसमें विचार किया गया है। कॉग्निटिव का मतलब होता है चिंतन और परसेप्शन है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया है इसमें। और AI नॉलेजेबल है और न्यूरल नेटवर्क बेस्ड है AI। AI फादर ऑफ AI कौन है? वो है जॉन मैकार्थी। और कब डेवलप करी थी AI? वो करी थी 1956 में। और फुल फॉर्म क्या है AI की? AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब कि AI कंप्यूटर साइंस की वह ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर की कॉग्निटिव लर्निंग मतलब जैसे नॉलेज एक्वायरिंग और डिसीजन मेकिंग को बढ़ाया जाता है। AI किस प्रकार बन सकती है ये हमने आपको डायग्राम के थ्रू बनाया है। डेटा से बनती है इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स। और इंफॉर्मेशन, डेटा से बन गया इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन से क्या क्रिएट होती है? नॉलेज क्रिएट होती है। और नॉलेज से क्या लिए जाते हैं? अगर नॉलेज आ जाएगी तो डिसीजन मेकिंग लिए जाते हैं। और जो ये पार्ट है नॉलेज और डिसीजन मेकिंग, यही क्या कहलाता है? AI कहलाता है। और जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है ये क्या कहलाता है? ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ऑफ AI, मतलब कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं AI की। एक तो है लिस्प, जिसकी फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। और फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ AI कौन सी है? वो लिस्प ही है, मतलब कि लिस्ट प्रोसेसिंग। पाइथन भी एक AI लैंग्वेज है और प्रोलॉग भी एक AI लैंग्वेज है। आपने देखा होगा कि जब आपका CPLO का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये प्रोलॉग वर्ड पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कि प्रोलॉग किस टाइप की लैंग्वेज है? AI बेस्ड लैंग्वेज है। और ये प्रोलॉग में क्या होता है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक होता है। नेक्स्ट नोट आपको यह नोट करना है कि AI जो है ना उससे ह्यूमन इंटरेक्टिव नहीं है, मतलब कि इसका ह्यूमन से कोई नहीं है। किस प्रकार की है? मशीन इंटरेक्टिव है। और AI की क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। और ये कौन सी एल्गो यूज़ करती है AI? तो वो एल्गो यूज़ करती है डायनेमिक एल्गो। यूजेज ऑफ AI, मतलब कि इसके यूज क्या क्या है AI के? तो वो है डेटा साइंस। फर्स्ट यूज कंप्यूटर साइंस का वह एरिया जहां लार्ज डेटा को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग की जाती है। मतलब कि कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत बड़े डेटा को एनालाइज किया जाता है और फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई में क्या होता है? म्यूजिक ऐप है। फ्लिपकार्ट और अमेजन में भी। और फिर जोमेटो और स्विगी है। जोमेटो और स्विगी में क्या यूज़ किया जाता है? डेटा सर्विसेज यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन जहाँ विजुअल डेटा को एनालाइज करके मेकिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर विजन कहते हैं।
फॉर एग्जांपल फेस अनलॉक, ये मोबाइल एप्लीकेशन की एक बेस्ट एप्लीकेशन है। फेस अनलॉक करेंगे तभी आपका फ़ोन अनलॉक हो पाएगा। गूगल लेंस भी एक इसी तरह काम करता है। और एक सेल्फ ड्राइविंग कार, मतलब कि अपने आप ही बिना उसके ड्राइवर के ये कार चलेगी आपकी, मतलब ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी, यही टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी। और लाइब्रेरी क्या है एआई की, वो है ओपन सीवी। नेक्स्ट है आपका एनएलपी। एनएलपी मतलब इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यूजर द्वारा दिए गए वॉइस या रिटर्न वर्ड को एनालाइज किया जाता है, किसमें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एग्जांपल क्या क्या हैं, तो वो है गूगल असिस्टेंट, ये गूगल का है। सीरी, सीरी एप्पल का है। कोर्टाना, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। अलेक्सा किसका है, ये है अमेजन का। तो और चैटबॉट, गूगल ट्रांसलेटर, वॉइस ट्रांसलेटर, ईमेल फिल्टरिंग, स्पैम डिटेक्शन, ये सब क्या है, ये सब हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट नोट आपको ये नोट करना है कि एमएल मतलब कि मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ एआई। मशीन किसका सबसेट है, वो एआई का सबसेट है। जिस प्रकार मैथ में कहा जाता है ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ये होता है। और एआई के कितने सबसेट होते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो एआई के होते हैं 6 सब्जेक्ट। वो कौन कौन से हैं, तो वो है मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, एनएलपी अभी इसका फुल फॉर्म होता था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और जेनेटिक एल्गोरिथम्स। 3 टाइप्स ऑफ एआई कौन कौन सी है, एक तो होती है नैरो एआई, एक जर्नल एआई होती है जो सामान्य होती है, नैरो कम होती है, और जो सुपर होती है ये बेस्ट होती है। 4 एलिमेंट ऑफ एआई कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपका डेटा एलिमेंट। इसमें क्या होता है, एक्सेस राइट डेटा, मतलब कि जो राइट डेटा है उसी को ही एक्सेस किया जाता है डेटा एलिमेंट में। नेक्स्ट है आपका एल्गोरिथम, अप्रोच ए कंप्यूटर टास्क, ये किसके लिए अप्रोच करता है, कंप्यूटर के काम के लिए टास्क करता है क्या, एल्गोरिथम। और ये और एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है इसका प्लेटफॉर्म, और फोर्थ है इंटीग्रेशन। तो दोस्तों ये था पूरा एआई के बारे में जो हमने आपको डिटेल में डिस्कस करवाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ क्लासेज पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।